औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुफार लोग, मुशरिक लोग मुसलमानों को बुलाकर उन्हें धोखे से शहीद कर दिए और नमाज की हालत में शहीद कर दिए। तो आज का ये वाक़या भी कल के जैसा ही तकलीफ़ भरा है। आप बगौर समात फरमाए, चलिए वाक़या शुरू करते हैं। 70 बेगुनाह मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। आमिर बिन तुफैल के कहने से बनु सलीम ने 70 मुसलमानों को बेगुनाह नमाज पढ़ते हुए बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया था। उनमें से सिर्फ अम्र बिन उमैया बाकी बच गए थे। अम्र बिरे मौना से पैदल ही चल पड़े। उन्हें अपने साथियों के शहीद हो जाने का गम व मलाल और सदमा था। जो लोग शहीद किए गए थे वे सब हाफिज व कारी थे। अम्र को इन सब साथियों के शहीद होने का बड़ा मलाल था। रास्ता चलते रोते रहते कलक से निढाल हो गए थे। चूँकि वह गम सहते सहते कमज़ोर और निढाल हो गए थे, इसलिए कदम जल्द जल्द न उठते थे। मुश्किल से सफ़र कर पा रहे थे। रास्ते में हर वक्त यह अंदेशा था कि कहीं कोई जालिम उन्हें भी शहीद न कर दे। यह सही है कि अम्र को मौत की परवाह न थी, न वह किसी जालिम से डरते थे। हाँ, वह यह जरूर चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के अंजाम की खबर जरूर हो जाए। इसलिए वह वहसी बुत परस्तों की नज़रों से बचते हुए सफ़र कर रहे थे। कई दिन के बाद उन्होंने बनु आमिर और बनु सलीम के इलाके पार किए। अब कुछ अंदेशा कम हुआ और वह बेफिक्री से सफ़र करने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत अम्र का गम भी कम हो गया। एक दिन अम्र एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रेत के टीले बिखरे पड़े थे। वह टीलों के दामन में धीरे धीरे चले जा रहे थे कि उन्हें बातें करने की आवाज़ आई। वह चौंक पड़े। उन्होंने आवाज़ की तरफ अपने कान लगा दिए। कोई कह रहा था कि मुसलमानों की तादाद हर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब वे हमारी कौम के लिए मुस्तकिल खतरा बन गए हैं। बद्र और उहद की लड़ाई में उन्हें पूरे अरब में मशहूर कर दिया है। अगर उनकी तरक्की की यही रफ्तार रही तो यकीनन वे तमाम मजहबों को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और हमारा मजहब मिट जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। दूसरी आवाज़ आई, न मालूम अरबों को क्या हो गया है कि वे अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। वह तो कहिए लड़ाई छिड़ गई है, वरना अगर मुसलमानों को अमन व आफियत से तबलीग का मौका मिल जाता तो कुछ ही दिनों में सारे अरब को मुसलमान कर लेते और फिर हमारी कौम को भी मुसलमान होना पड़ता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पहले आदमी ने कहा। लड़ाई की वजह से हमारी कौम में मुसलमानों की तरफ से नफ़रत व हिकारत के जज्बे बढ़ गए हैं और इन जज्बों ने उन्हें मुसलमान होने से रोक दिया है। अम्र ठिठक कर खड़े हो गए। यह जगह जहां अम्र खड़े थे रेत के एक टीले का दामन था। इस जगह से रास्ता अरब की तरफ घूम गया था। अम्र निहत्थे थे, तन्हा थे। बातें करने वाले की आवाज़ से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले 2 आदमी थे और चूँकि हर मुसाफिर या अरब का हर आदमी हर वक्त तलवार और नेजा अपने पास रखता था, इसलिए अम्र ने भी समझ लिया था कि आने वाले अरबों के पास तलवार और नेजे जरूर होंगे। यह उन दोनों की बात से पता चल गया था कि आने वाले बुत परस्त हैं। कुछ ही कदम के फासले पर रेत के टीले का कुछ हिस्सा घूंघट की तरह आगे को बढ़ा हुआ था। अम्र जल्दी जल्दी से लपक कर घूंघट की आड़ में खड़े हो गए। कुछ ही देर में 2 अरब तलवारें लटकाए और नेजे हाथों में लिए हुए आए और अम्र के बराबर से होकर निकले। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। एक कह रहा था कि हमारा कबीला बनी साद फिर भी गनीमत है, इस कबीले तक इस्लाम का असर नहीं पहुंचा। दूसरे ने कहा, मगर कबीला बनी नजीर जिसकी साख हमारा कबीला है। पहले ने कहा, मगर यह कबीला अपने बाप दादा के मजहब पर कायम है। यह और बात है कि वह मुसलमानों से समझौता करके
उनका दोस्त बन गया है, पर वह पर्दे के पीछे से इस्लाम और मुसलमानों की जड़ उखाड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। दूसरे ने बताया, हाँ हम देख रहे हैं। पहले ने कहा कि किस वक्त मुसलमानों का खात्मा कर दे। अगर मुसलमानों का हादी, जिसे वे लोग खुदा का रसूल कहते हैं, किसी तरह से मारा जाए नाउजुबिल्लाह, तो इस्लाम का खात्मा हो जाए। वे दोनों बातें बातों में अम्र से आगे बढ़ गए। उन्होंने अम्र को नहीं देखा। अम्र ने बढ़ने का इरादा किया। अभी वह एक कदम भी आगे न बढ़े थे कि कुछ सोचकर पलटे और दबे कदमों मुसाफिरों की तरफ चल पड़े। उनके करीब पहुंचे और उछले और उनमें से एक की कमर पर लात मारी। चूंकि दोनों मुसाफिर बेफिक्री से चले जा रहे थे, इसलिए अम्र के लात से दोनों खौफ व दहशत से उछल पड़े। जिसके लात लगी थी वह तो गिर पड़ा और दूसरा डरी डरी निगाहों से अम्र की तरफ देखने लगा। अम्र ने इन दोनों की हैरत और खौफ से फायदा उठाया। उन्होंने जल्दी से बढ़कर उस आदमी के हाथ से, जो डरी निगाहों से उन्हें देख रहा था, नेजा छीन लिया और इंतहाई तेजी से उसके सीने पर नेजा मारा। नेजा सीना तोड़कर पीठ के पार निकल गई। वह एक दिल हिलाने वाली चीख के साथ गिरा। इस बीच दूसरा मुसाफिर उठकर खड़ा हो गया। खौफ और हैरत से वह भी भौचंका सा हो रहा था। अम्र ने जल्दी से नेजा खींचकर फिर ताना। इस अरब ने देख लिया। उसने भी नेजा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नेजा मारता, उसके सीने पर भी नेजा लगा। अनीस सीना तोड़कर पीठ के पार निकल गई। वह भी एक दिल हिला देने वाली चीख के साथ गिरा और नेजे पर गिरकर घूमने लगा। अम्र ने नेजा निकाला, दोनों के हथियार लिए और चल खड़े हुए। कई दिन लगातार चलने के बाद मदीना पहुँचे। मस्जिद नबवी में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साथियों के साथ मस्जिद में रौनक फरमा थे। अम्र को देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान से हो गए। जब अम्र ने करीब पहुंचकर सलाम किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा, अम्र तुम तन्हा कैसे आए? तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? अम्र की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिम और दगाबाजों ने बड़े जालिमाना अंदाज में उन्हें शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुरी खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा बेकरार हुए। आपने बहुत बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ अम्र? अम्र ने गम की पूरी दास्तान सुना दी। तमाम सहाबा और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज व कलक हुआ। सबके चेहरे गम व हसरत में डूब गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठने वाले हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और कुछ दूसरे सहाबा थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जोश आ गया। आपने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु आमिर और बनु सलीम ने गद्दारी की है, बड़ी दरिंदगी का सबूत दिया है। इन वैसी कमीनों का सर कुचलने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहें। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस खबर ने जो सदमा पहुंचाया था, आप उस पर गलबा पाने की कोशिश कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से जलाल टपक रहा था। आपने कहा, खुदा के मोहतरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जिसने हमारे दिल फाड़ दिए हैं। हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमको इजाज़त दीजिए कि हम इन दगाबाज मक्कारों से इंतकाम ले। तमाम सहाबा के चेहरे लाल हो रहे थे, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, जोश व गजब में भरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके चेहरे पर सरसरी नज़र डाली और कुछ देर के बाद आपने फरमाया, खुदा इन दगाबाजों को खुद सजा देगा। मुसलमानों, यह हादसा वाकई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, मगर तुमको सब्र व जब्द भी सीखना चाहिए। इसलिए सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सफ़र की तफसील पूछी। उन्होंने पूरे सफ़र की तफसील बता दी। कबीला बनी साद के 2 काफिरों को मार डालने का वाक़या भी कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को सुनकर कहा, अम्र, अनजाने में तुमसे गलती हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गलती हुई? अम्र ने पूछा। वे दोनों आदमी कबीला बनी साद के थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हमसे समझौता कर गए थे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्र ने अर्ज किया, तब तो वाकई मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, क्योंकि मुझे उनके समझौते का इल्म न था। खुदा मेरी इस गलती को माफ़ करे। हाँ, तुमसे अनजाने में गलती हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इनके कबीले को इन दोनों का खून बहा अदा करना चाहिए। कबीला बनी साद कबीला बनी नजीर का एक शाखा है। चलो बनु नजीर से मशविरा करके खून बहा अदा करें। कबीला बनी नजीर यहूदी था। कबीला बनु साद भी यहूदी था। बनु नजीर कबीला मदीना मुनव्वरा से 1 मील की दूरी पर अपने किले में रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत उस्मान को साथ लिया और बनी नजीर के किले की तरफ तशरीफ़ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर से कबीला बनु साद को खून बहा अदा करने के लिए मशविरा करने तशरीफ़ ले गए थे। जब आप कबीला बनु नजीर में पहुँचे तो तमाम यहूदी सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशवाई के लिए बाहर निकले। सलाम व दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जज यहूदियों, तुम मुसलमानों से अहद कर चुके हो। बनु नजीर के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुनकर बहुत घबराए। वजह यह थी कि लोग रात दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बांधा करते थे। उन्हें डर हुआ कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मशविरे की इत्तिला हो गई है और हालात मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि मुसलमानों की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी और कबीला बनु नजीर में उनके मुकाबले की ताब न थी, इसलिए वे बहुत घबराए। उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझौता किया है और हम अपने समझौते पर कायम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनु नजीर के मोहतरम लोगों, एक मुसलमान ने अनजाने में कबीला बनी साद के 2 आदमी कत्ल कर डाले हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे और कबीला बनी साद के दरमियान होकर मकतूलों के वारिसों को खून बहा अदा करा दें। यह सुनकर कबीला बनु नजीर ने इत्मीनान की सांस ली। उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कौन सी बड़ी बात है? कबीला बनी साद हमारी एक शाख है। हम जिस तरह उनसे कहेंगे वे राजी हो जाएंगे। आप मुतमईन रहे, हम यह मामला तय करा देंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वाक़या पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है, मेरी जो भी वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ वाक़यात मालूम हो जाए कि कैसे मुसलमानों के साथ जुल्म किए जाते थे और उन पर छुप छुप कर हमले करने का मंसूबा और कत्ल करने का मंसूबा बनाते थे। तो आपसे उम्मीद है आप लोगों तक आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके आगे का वाक़या मैं कल बयान करूंगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।